आज हम प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी को डिस्कस करेंगे। प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर वो कंपोनेंट है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर के अंदर। इट वर्क्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। जिस तरह के इंसानी दिमाग होता है, ये उसी तरह काम करता है। जिस तरह इंसान के अंदर ब्रेन है, वो डाटा को प्रोसेस करता है, इस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है या सीपीयू लगा होता है। इसको सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू का काम हमारे दिए हुए डाटा को हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करवाना होता है। इसके अंदर 2 तरह की मेमोरी होती है, एक कैश मेमोरी है और एक है रजिस्टर। कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करती है। यानी कि मोस्ट रिपीटेड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको कैश मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत जो कि मोस्ट रिपीटेड इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू उन इंस्ट्रक्शन को कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि उसे रैम से वो इंस्ट्रक्शन फेच ना करनी पड़े। कैश मेमोरी चूंकि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू होती है, या इसके कुछ लेवल्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, इसलिए जो मोस्ट रिपीटेड इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इस कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं ताकि कंप्यूटर को स्पीड अप किया जा सके। इसकी एग्जांपल इस तरह ही है कि अगर कुछ शख्स कबर्ड में उसके वो पड़ी हुई हैं, फाइल्स पड़ी हुई हैं, और मोस्ट रिपीटेड जो उसकी फाइल्स हैं जिनके ऊपर बार-बार उसकी ने काम करना है, उ उन फाइल्स को वो अपने पास कबर्ड में रख दे। सॉरी, अपने ड्रॉवर में रख दे, अपने टेबल के ड्रॉवर में रख दे, ताकि उसको बार-बार वो कबर्ड में ना जाना पड़े, कबर्ड से वहाँ से कलेक्ट ना करनी पड़े फाइल्स। उसके ड्रॉवर में पड़ी हुई होंगी, तो वो फ़ौरन उनको प्रोसेस कर देगा, उनको चेक कर लेगा। अब जो कपबोर्ड है उसको समझ लें रैम है, वो शख्स जो है वो सीपीयू है, और ड्रॉवर जो है उसको ये समझ लें कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी इस तरह ही काम करती है। कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर को स्पीड अप करती है। अब कैश मेमोरी के 3 लेवल्स हैं, L1, L2 और L3। लेवल 1 कैश है, लेवल 2 कैश और लेवल 3 कैश। लेवल 1 जो कैश है वो बिल्कुल सीपीयू के अंदर लगी होती है। ये टेम्परेरी मेमोरी है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वोलेटाइल मेमोरी है ये भी, बाकी मेमोरीज L2 और L3 की तरह। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो L1 कैश में पड़ी होती हैं। L1 कैश चूँकि सीपीयू के अंदर लगी होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। ये फास्टेस्ट मेमोरी है और क्लोजेस्ट और नियरेस्ट टू द सीपीयू मेमोरी है। तो ये सीपीयू के सबसे करीब तरीन होती है। सीपीयू को जिस इंस्ट्रक्शन की तरफ देखना पड़ता है, उसको वो L1 में देखता है। अगर L1 में नहीं मिलता तो फिर L2 में और फिर L3 में, इस तरह वो इंस्ट्रक्शन को चेक करता है, और L3 में नहीं मिलता तो फिर रैम में उस इंस्ट्रक्शन को चेक करता है। L1 की अगर बात की जाए साइज़ की, तो L1 जो है वो स्मॉल साइज़ का होता है। इसके जो मैक्सिमम साइज़ है वो तकरीबन 128 किलोबाइट्स तक डाटा को स्टोर कर सकता है L1 कैश। लेकिन चूँकि L1 बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, सबसे फ़ास्ट है, तो इसलिए जो सीपीयू है वो L1 के अंदर इंस्ट्रक्शन को पहले चेक करता है। क्योंकि ये इसका डिस्टेंस जो है वो सीपीयू से बिल्कुल नहीं होता, डिस्टेंस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेमोरी। चूँकि L1 का डिस्टेंस सीपीयू से बढ़ जाता है थोड़ा-सा, और L3 का थोड़ा-सा और बढ़ जाता है। फिर इस तरह रैम का डिस्टेंस जो है वो सीपीयू से थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसलिए जो है रैम थोड़ी-सी स्लो होती है। उसके बाद बात करते हैं L2 कैश मेमोरी की। L2 जो कैश है वो सेकंड नियरेस्ट मेमोरी है सीपीयू के। सीपीयू के दूसरी जो नज़दीक मेमोरी है वो L2 है। दूसरी जो क्लोज़ मेमोरी है सीपीयू के, वो L2 मेमोरी होती है, L2 कैश मेमोरी है। अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है जिसको प्रोसेस करना है, वो L1 कैश में सीपीयू को नहीं मिलती है, तो फिर वो L2 की तरफ देखता है, और L2 में नहीं मिलती तो फिर L3 में उसको चेक करता है। अब L2 जो कैश है, इसकी जो स्पीड है एज़ कम्पेयर टू द L1 कैश, इसकी स्पीड कम होती है। लेकिन ये फास्टर देन L3 कैश मेमोरी है। ये L3 से फास्टर होती है, लेकिन L1 से स्लोअर होती है।
इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 16 MB तक है। हमारे पास जो L1 कैश है वो सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी है। L2 जो है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द L1 कैश। जबकि L3 जो है वो सबसे कम एक्सपेंसिव मेमोरी है। लेवल 3 जो कैश है ये सीपीयू से जो है इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि L1 के बाद L2 होती है और L2 के बाद L3 कैश मेमोरी लगी होती है। अब L2 जो है वो मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट है। सम टाइम उसको सीपीयू के अंदर भी इंस्टॉल किया जाता है और सम टाइम उसको सीपीयू के बाहर इंस्टॉल किया जाता है, सीपीयू के साथ इंस्टॉल किया जाता है। जबकि L3 जो है वो इन बिटवीन सीपीयू और सीपीयू एंड रैम होती है। L3 जो है वो सबसे लेस जो है वो एक्सपेंसिव मेमोरी है। इसका साइज जो है L1 और L2 से ज्यादा है। ये ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकती है एज कंपेयर टू द L1 और L2। लेकिन ये जो है L3 जो कैश मेमोरी है ये स्लोएस्ट है इन कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में स्लोएस्ट जो कैश है वो L3 है। उसके बाद रजिस्टर, जो हमारे सीपीयू की नेक्स्ट जो मेमोरी है वो रजिस्टर है। रजिस्टर सीपीयू के बिल्कुल अपनी मेमोरी है। एक स्मॉल यूनिट होता है हमारे सीपीयू के अंदर जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। रजिस्टर जो है वो बिल्कुल प्रोसेसर के अंदर लगे होते हैं। बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। रजिस्टर जो होते हैं ऑपरेंड को या ऑपरेशन जो होता है उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो डिफरेंट अब रजिस्टर्स हैं उनका डिफरेंट मकसद होता है। जिस तरह के कुछ रजिस्टर्स हैं, जिस तरह कम्युलेटर रजिस्टर है। कम्युलेटर रजिस्टर का जो मकसद है वो स्टोर करना है रिजल्ट को अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का। अब लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए कम्युलेटर रजिस्टर या एसी, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी या कम्युलेटर रजिस्टर यूज किया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या आईआर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो के डाटा को जो के उस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती हैं जो कि करंटली एग्जीक्यूट होनी होती है। जिस इंस्ट्रक्शन की सीपीयू की जरूरत होती है, जिस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ने प्रोसेस करना होता है वो आईआर में पड़ी होती है या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर पड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ी होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ा होता है। उसके बाद है जी बीआर या बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर का काम क्या होता है, ये जो डाटा रैम से आता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है बफर रजिस्टर के अंदर। तो रैम से जो डाटा आएगा वो बीआर या बफर रजिस्टर के अंदर टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है। ये डिफरेंट रजिस्टर से 12 रजिस्टर जो है वो बिल्कुल सीपीयू के प्योरली सीपीयू की अपनी मेमोरी है, सीपीयू के अंदर लगी होती है। डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी जो डिटेल है वो आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह इनको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यही दो हमारे सीपीयू की मेमोरीज होती हैं। इस कैश मेमोरी में भी L1 चूंकि ये तो प्योरली ये तो सीपीयू के अंदर लगी होती है, लेकिन L2 कैश है वो डिपेंड करता है, वो बाहर भी हो सकता है और सीपीयू के अंदर भी हो सकता है। जबकि L3 जो है वो हमारे सीपीयू के बाहर लगा होता है, इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू लगा होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या जो सीपीयू है उसकी इंटरनल मेमोरी कौन कौन सी है और किस तरह काम करती है।